सवाल तो होगा और जवाब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आकर देना पड़ेगा। पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। आतंकवादियों के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हूं और देश बहुत विषम परिस्थिति में गुजर रहा है और वर्तमान सरकार उस जो वर्तमान कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उसको कहीं व्यक्तिगत हित में, पार्टी के हित में इस्तेमाल तो नहीं करने जा रही है। तो आइए बात करते हैं इसी पे। संजय जी नमस्कार। और आप अपने जो क्षेत्र की जनता है, जो लोगों में चीजें आई हैं, जो आप लोगों की पार्टी की जो चीजें हैं, आप लोगों की जो चीजें हैं, वो हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कृपा करें। देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ अत्यंत दुखद है और उस आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि मैं अपने तरफ से देता हूं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको समझने की जरूरत है। कश्मीर में 12 बड़े हमले 2000 से लेकर 2025 तक हुए। उन बड़े हमलों में 10 हमले जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और उन हमलों की क्रोनोलॉजी समझिए कि 2000 में हमला होता है अनंतनाग जिले में और अल्पसंख्यक सिख समुदाय के 36 लोग मार दिए जाते हैं। 2000 में ही दूसरा हमला होता है नून बेसमेंट कैंप पर और अमरनाथ यात्रियों सहित 32 लोग मारे जाते हैं। उस समय शासन किनका था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। मेरे कहने का मतलब कि इन हमलों को ध्यान से देखिए। कभी अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लोग टारगेट होते हैं, कभी अमरनाथ यात्री टारगेट होते हैं, कभी सेना के जवान टारगेट होते हैं, कभी इसी 2003 में कश्मीरी पंडितों की 14 लोगों की हत्या हो जाती है। तो इस एक हर बार जो हमले हो रहे हैं भाजपा के शासनकाल में, वह हमले एक वर्ग विशेष को टारगेट में मारा जा रहा है। तो यह जरूर ही चिंता का विषय है कि आखिर हमले में आप आम आदमी मारा जा रहा है। और ये जो 2025 का ये जो हमला है पहलगाम का, इसमें भारतीय नागरिक मारे गए और वो भारतीय नागरिक को तुच्छ राजनीति करने वाले लोग जो है, विशाल काया जो स्वरूप है देश का और नागरिकों का जो है बड़ा समूह है, उसको एक धर्म पर लाकर खड़ा कर। तो मेरे कहने का और जो नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया में एक संगठन के समर्थित लोगों द्वारा चलाया गया कि हिंदू मारे गए, हिंदू मारे गए, किसी को इस बात का अफसोस नहीं रहा कि मानवता की हत्या हो गई, भारतीय नागरिकों की हत्या हो गई। पूरा सोशल मीडिया में एक संगठन के लोग, एक विचारधारा के समर्थक लोग इस बात का नैरेटिव चलाने में परेशान दिखे कि हिंदू की हत्या हो गई। तो आखिर अरे कुछ लोग तो ऐसे भी कहते पाए गए हैं कि मुस्लिम आतंकवादियों ने, जैसे मुस्लिमों ने बताया था कि मैं मुस्लिम हूं और मैं आतंकवादी हूं, जो मैं जा रहा हूं मारने के लिए, वो पहले ऐसे ही उनका वक्तव्य आ रहा है कुछ लोगों का कि मुस्लिम आतंकवादियों ने ये हमला किया। तो आप यह देश की जनता देख रही है और देश की जनता मूर्ख नहीं है। जो आप इन हमलों से किस तरीके का लाभ लेना चाह रहे हैं, किस तरीके का देश में वातावरण आप खड़ा करना चाह रहे हैं, इस बात से अब जनता परिचित हो चुकी है। और ऐसे मंसूबे रखने वाले जो भी संगठन के लोग हैं, उन
संगठन के लोगों का मुंह तोड़ जवाब कश्मीर के निवासियों ने दिया। पूरा कश्मीर रोड पर उतरकर इस आतंकवादी हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। तो ऐसे तुच्छ मानसिकता रखने वाले संगठनों का जवाब कश्मीर के लोग दिए और देश में जो शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, वह सभी लोग ऐसे तुच्छ मानसिकता रखने वाले संगठनों के खिलाफ लामबंद हैं और उनकी साजिश जिस तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं उसके खिलाफ जनता के बीच संदेश देने का काम कर रहे हैं। पहला सवाल कि आतंकवादी वहां आए कहां से? हवाई जहाज से तो आए नहीं, हेलीकॉप्टर से तो उतरे नहीं। और जिन लोगों ने ये दावा किया था कि नोटबंदी कर देंगे, आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, 370 हटा दिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो लोग आज जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आतंकी हमला क्यों हुआ? आपने जब 370 हटा दिया, नोटबंदी कर दिया, पूरे देश की जनता को नोटबंदी में मार डाला और आज पुनः वहां आतंकवादी हमला होता है। यह सवाल तो इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से होना ही चाहिए कि सेना कहां थी, पुलिस कहां थी, सुरक्षा के इंतजाम कहां थे? जो 2000 सैलानी बतलाए जा रहे हैं कि वहां पर्यटक आए हुए थे, उनकी सुरक्षा का आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? यदि इस देश की खुफिया एजेंसी को पहले से पता था कि कश्मीर में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो सुरक्षा एजेंसियों ने पर्यटकों से क्यों नहीं बताया कि यहां आना असुरक्षित है? और भारत सरकार ने क्यों नहीं एडवाइजरी जारी करके कहा कि अभी आप कश्मीर मत जाइए? यह पूरी लापरवाही भारत सरकार की है, देश के गृह मंत्री का है। और यह पूरे जब आतंकवादी समूह ने यह जिम्मेदारी ले लिया कि हमने वहां पे गोलियां चलाई, तो इस देश के जिम्मेदार लोग क्यों नहीं यह जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारी चूक, हमारी लापरवाही से इस देश के नागरिकों की हत्या हुई है, पर्यटकों की हत्या हुई है। एक जिम्मेदारी भी इस देश के गृह मंत्री को लेना चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री का इस तरीके का नाटक यूएई से भगा हुआ है और बिहार में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। एक डायलॉगबाजी बंद होनी चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया, उसका पता इस देश की खुफिया एजेंसी और भारत सरकार नहीं लगा पाई। इसमें श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और जो घटना अभी हुई है पहलगाम में, इस पे एक भारत सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियां उस दिन कहां थी, आर्मी कहां थी, पुलिस कहां थी, वहां लगे सीसीटीवी कहां थे? ये तमाम सवाल हैं और इस सवाल पर देश के सामने आज तक प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर एक प्रेस वार्ता नहीं किए, देश के नाम संदेश नहीं दिए और यूएई से आते हैं और मधुबनी बिहार जाकर जनसभा करते हैं, मुस्कुराते हैं, वहां के मुख्यमंत्री के साथ हंस कर बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य रखा गया था वह लक्ष्य मिल गया हो। इस तरीके का जो देखने को मिला प्रधानमंत्री के चेहरे से कहीं शिकन नहीं है। पूरा देश कैंडल मार्च निकाल रहा है, पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है और प्रधानमंत्री बिहार में जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए। जब सर्वदलीय बैठक चल रही है तो देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जनसभा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यह कतई अच्छी बात नहीं है। और यह जो बार बार नैरेटिव खड़ा करना, लगता है कि पहले से तैयारी करके रखा गया था कि उधर हमले होंगे, इधर पोस्टर जारी हो जाएंगे कि धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म पूछ कर मारा गया। आतंकवादियों के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे, कलमा पढ़ा रहे थे, अंडरवियर खोल कर देख रहे थे और हमारी सेना और जो सुरक्षा के जिम्मेदार लोग हैं वहां से नदारद थे, लापता थे, वो अभी वहां मारे गए।
परिवार के लोग, उनकी बहनें ये कह रही हैं कि अगर तो 1.5 घंटे तक वहां कोई स्वास्थ्य फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं थी, इस सवाल को क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है मीडिया पर? वहां एक बात आ रही है कि लगभग 40-45 मिनट तक लोग बता रहे हैं कि गोलियां चली, और उनके जाने के 1.5 घंटे बाद तक जो है कोई विकल्प व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पाया। मतलब ये सोचिए कि तो वहां पुलिस प्रशासन या फोर्स को उतना स्पेस क्यों दिया गया था? अब जहां वो इतना ये रेड अलर्ट एरिया है, जहां कुछ भी होता रहा है, वहां इतना फोर्स को, प्रशासन को वहां से हटा देना, ये क्या उचित रहा? ऐसा क्या क्या था? नहीं, मैं इसी बात पे तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ये दुर्घटना और ये बड़ी चूक हुई कैसे, जो है इसीलिए यह देश चाहता है। आज तो कुछ लोग ऐसे हैं पूरे देश में, हमले पर बात मत करिए, देश बड़ा दुखी है, सवाल मत करिए प्रधानमंत्री से, सवाल मत करिए गृह मंत्री से, सवाल मत करिए देश की सरकार से। अगर वो भावनाओं में पूरे देश को जब इतनी बड़ी दुर्घटना होती है तो एक बड़ी टीम खड़ी हो जाती है कि आप सरकार से सवाल मत करिए। सवाल तो होगा और जवाब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आकर देना पड़ेगा, और सेना के जवान, जो सेना के जिम्मेदार लोग हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी श्वेत पत्र पे जारी करना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना किसकी चूक से हो गई, किसने आदेश दिया था कि वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं रहेगा, किसके आदेश से वहां आर्मी और पुलिस हट गई थी। कुछ खासे वर्ग के लोग जो है इसमें जो लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, तो उनके तरफ से एक बात निकल के आ रही है कि इस हादसा के जिम्मेदार वहां के सीएम है। क्या वहां के जो सीएम हैं उनके पास ये फोर्स की व्यवस्था उनके हाथ में है, मिलिट्री उनके हाथ में है, या किसके हाथ में है वहां की फोर्स? और वहां की पूरा देश जानता है कि पूरे कश्मीर की सुरक्षा केंद्र सरकार के पास है, और उस केंद्र सरकार के गृह मंत्री उस सुरक्षा की जिम्मेदारी देखते हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, ये उनकी जिम्मेदारी है, और अपने जिम्मेदारियों से ये लोग भाग रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि घटना करने वाले आतंकवादी संगठन ने सीना ठोक कर कह दिया कि मैंने घटना किया है, तो इस देश की सरकार और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन जिम्मेदार लोगों के, अधिकारियों और मंत्रियों के पास है, वो आकर कहें कि मुझसे चूक हो गई है, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। इस देश के नागरिकों से माफी मांगे कि मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाया, मैं सुरक्षा करने के काबिल नहीं हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। यह आकर कहना चाहिए देश के गृह मंत्री को, देश की सरकार को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी को यह बात आकर कहना चाहिए कि मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मेरी लापरवाही से आप लोगों की हत्या हो गई। तो जिनके अंदर इस जमीर अगर जिंदा होगा, ये बात तो उनके अंदर से आएगी। अब ये तो देश की जनता को इस पर चिंतन करने की जरूरत है और सच्चाई जानने की जरूरत है कि आखिर जब भी कोई बड़ी दुर्घटना, ये परंपरा ही खत्म हो गई। आज कोई मंत्री, जिस भी मंत्री, रेल मंत्री हो, रेल दुर्घटनाएं होती हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, नागरिक मारे गए और गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। नैतिकता तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कुछ भी दुर्घटना घट जाए, सत्ता में बैठे हुए लोग अपना पद त्यागने के लिए तैयार नहीं है, अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे चरित्र के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। जो बात कही जा रही है कि ये बहुत मुश्किल घड़ी है और लोगों के भावनाओं के साथ जो खेला जा रहा है, वास्तव में अगर मान ही लेते हैं कि ये लोग, जो लोग भी हैं, बहुत दुखी हैं, कुछ कहने और करने के मूड में नहीं है, तो एक सवाल यह भी बनता है, आम जनता की जो सोच है, जो क्षेत्र में चर्चा हो रहा है कि अगर इतना ही ये दुखी थे तो बिहार में जो रैली हुई है वो कैसे कर ली? बिहार में रैली हुई, घटना वाले दिन इस देश में आईपीएल खेला जाता रहा। यह पूरा देश दुखी है और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। आप श्वेत पत्र जारी करिए और उन आतंकवादियों का नेस्तनाबूद करने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े आप करिए। केवल बातों से काम नहीं चलेगा। आकर आप मुस्कुराएंगे, भाषण देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और फिर आकर जो है घड़ियाली आंसू बहाएंगे। यह पूरा देश देख रहा है। यह दोहरा चढ़ा देश आपके दोहरे चरित्र को देख रहा है। ये आप किरदार जो निभा रहे हैं नाटक की तरह,
यह देश नाटक का पाठ नहीं कर रहा है। देश के ऊपर बड़ा हमला हुआ है, देश के नागरिक मारे गए हैं। आप अपनी संवेदना पूरी तरीके से आप असंवेदनशील दिखाई पड़ रहे हैं, आप मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप बिहार में भाषण देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश इन तमाम चीजों को देख रहा है। आप मतलब ये मैं जो बात शुरुआत दौर में कहा कि देश में कश्मीर में बड़ी 12 दुर्घटनाएं हुई और जिसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो क्या ये विधान मंडल के परिसर में बम विस्फोट हुआ, 36 लोग मारे गए। तो आप देखिए, पहली दुर्घटना सिख समुदाय के लोग मारे गए, अमरनाथ यात्री मारे गए, पुलवामा में सैनिक मारे गए और ये अमरनाथ यात्री मारे गए। ये जो टारगेटेड ग्रुप है उसका क्या प्रभाव, और इस बार के दुर्घटना को हिंदू मारे गए कहकर नैरेटिव खड़ा करना निश्चित ही बड़ी साजिश दिखाई पड़ती है ऐसे दुर्घटनाओं के पीछे। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार सत्ते में आई है, ये आतंकवादियों के पक्ष में एक उर्वरा युक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखी है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इनके शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। ये जितनी दुर्घटनाएं दिखाई पड़ रही है, 5 और 6 में जो दुर्घटनाएं हुई, उस 5-6 की दुर्घटनाओं को मैं बता रहा हूं कि आतंकी हमले हुए। इससे उसमें एक जो सन 2005 में 6 में हुआ तो मात्र नेपाली और बिहार के 9 मजदूर मारे गए और 5 में जो है 12 तो अमरनाथ यात्री मारे गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि ये कश्मीर की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। इससे तो 2 बातें निकल के आ रही हैं, या तो ये सुरक्षा व्यवस्था को देखने में ही विफल है बिल्कुल, और या सक्षम ही नहीं है, या ये जानबूझ करके ऐसा अवसर उत्पन्न करते हैं कि जिससे आतंकवाद बढ़े और जो है उसका हमला उठा लें। और दोनों ही स्थिति में ये देश के हित में के लायक तो नहीं है। देश के लिए ये सत्ता में बने रहना इनका खतरनाक ही होगा। और देखिए, मेरे इनके कार्यकाल का जब विश्लेषण मैंने किया तो उस विश्लेषण से यही तय हो रहा है कि कश्मीर की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है बिल्कुल कमजोर है और ऐसे दुर्घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेना दिखाई पड़ता है, इनके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ता है। तो जिनको इन घटनाओं से लाभ मिल रहा हो, राजनीतिक लाभ मिल रहा हो, सत्ता मिल रहा हो, इस पे सवाल तो खड़ा होगा ना कि ऐसी आपके ही कार्यकाल में क्यों ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टारगेटेड समूहों के साथ होती हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था। और संकट सिख समुदाय की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी का शासन था। जो सेना के जवान मारे गए पुलवामा में, सीआरपीएफ के जवान 46 मारे गए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना ही चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उन्हीं के शासनकाल में क्यों हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, अब हमें सजग रहने की जरूरत है। भारत की हर जनता को सजग रहना चाहिए और समय जो चल रहा है बहुत ही भयावह दौर से हम कहीं कहीं गुजर रहे हैं, इसलिए एकजुट होना चाहिए और जैसे भी हो अराजक तत्वों को जड़ से उखाड़ के हमें फेंकना ही होगा। जो आतंकवादी हैं, जो ये हमले कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसा जवाब देना ही होगा कि फिर भारत में किसी भी तरह का आतंकवाद करने के सोचने से पहले थर्रा उठे वो लोग। आप लोगों ने देखा जिस समय हमारे यहां पुलवामा हमला हुआ, पाकिस्तान में इमरान थे और वहां जब स्ट्राइक हुआ उसके बाद वहां की जनता किस तरह बौखलाई और इमरान का क्या हस्न हुआ आप लोग जाने हैं, देखे हैं। तो जिस दिन भारत की जनता यह समझ गई उस दिन आपका क्या हस्न होने वाला है आपको सोचना चाहिए और समय रहते
सुधर जाइए, संभल जाइए, देश हित का काम करिए, जनता हित का काम करिए, पर्सनल हित का काम करेंगे। और जिस दिन जनता अपने पे आ गई तो भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिससे आपको नफरत है, भारत का इतिहास लोगों को जानने देने से आप गुरेज करते हैं, तो भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत का इतिहास में भारत के द्रोहियों का क्या हुआ है। कहीं वो द्रोह आप पर कायम हुआ तो आपका क्या हश्र होना है, यह समझ लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।